हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना मैंडेटरी, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा था। तो देखिए, निफ्टी का पीसीआर आपका 1.018 यानी कि आपका सोल्ड जोन में ही चल रहा है। बैंक निफ्टी के पीसीआर की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी का पीसीआर आपको देखने को मिल जाएगा कि ओवर सोल्ड जोन में बैंक निफ्टी का पीसीआर चल रहा है 0.8 के अराउंड। ठीक है, ये देखिए 0.80 पे है। तो कल अगर बैंक निफ्टी में तेजी होती है तभी ये पीसीआर थोड़ा सा आपका बढ़ता हुआ दिखेगा, वरना अदरवाइज ये आपका थोड़ा सा ओवरसोल्ड जोन में ही जाने की तैयारी में दिख रहा है। बात करें इंडिया विक्स की, तो इंडिया विक्स आपका 15.73 पे क्लोज हुआ है। तो इंडिया विक्स के फ्रंट से कोई खास दिक्कत देखने को मिली नहीं है। देख लेते हैं एफआईज और डीआईज का डेटा। तो देखिए, एफआईज आज कैश मार्केट में अगर आप देखेंगे तो 1509 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, डीआईज के सामने 2862 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। एफआईज इंडेक्स फ्यूचर्स में 139 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है और इंडेक्स ऑप्शन में 30,817 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। स्टॉक फ्यूचर्स में 1084 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है और स्टॉक ऑप्शन में 10 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास की पॉजिटिविटी है। ओवरऑल डेटा फ्रंट अगर आप देखेंगे तो 27 फरवरी तक, क्योंकि 29 फरवरी को आपकी मंथली एक्सपायरी आ रही है, तो उससे पहले एफआईज तो आपके 17,652 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास नेट सेल्स में ही बैठे हुए हैं, लेकिन डीआईज आपके 23,782 कॉन्ट्रैक्ट नेट परचेज में है। यानी कि ओवरऑल डेटा अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 6,130 कॉन्ट्रैक्ट मार्केट हमारा इस समय नेट परचेज में चल रहा है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं हमारे मार्केट पे। तो देखिए, ऑलरेडी अगर देखेंगे तो हमारे लेवल्स बहुत क्लियर थे कि 100 के आसपास से हम बाइंग इनिशिएट करेंगे। तो ऊपर की तरफ पहला टारगेट 180 का था, दूसरा 240 का था। तो एग्जैक्टली आप देखेंगे 218 का आज का हाई है। तो मिनिमम साइड पे आपको 80 पॉइंट्स का प्रॉफिट सिर्फ कल का वीडियो देख के मिला होगा। पैटर्न्स की अगर बात कर ली, जो पैटर्न मैंने आप लोगों को सिखाया है डबल टॉप और डबल बॉटम की, तो देखिए मार्केट ने आज वहां भी मौका दिया था अच्छा। एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो ये आज की फर्स्ट कैंडल थी, खुलते ही दोनों कैंडल्स में अगर आप देखेंगे तो डबल बॉटम बना था। यहाँ से अगर किसी ने बाइंग किया होगा 85 के अराउंड, ये आपका डबल बॉटम था। तो मार्केट ने यहाँ पे कहीं आपका डबल टॉप बनाया था, देखिए 148 147, मतलब लगभग लगभग आपका 85 से लेके 50 यानी कि 65 पॉइंट्स का या 60 पॉइंट्स का प्रॉफिट यहाँ पे आपको मिला होगा मॉर्निंग सेशंस में। फिर यहाँ पे डबल टॉप बना था, तो एक बार आप मार्केट को शॉर्ट कर सकते थे। मैं यहाँ से किसने शॉर्ट किया होगा तो यहाँ एग्जैक्टली आपका डबल बॉटम बन गया 104 के अराउंड, मतलब 50 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट यहाँ मिला होगा 110 पॉइंट्स का। और आफ्टर दैट यहाँ पे डबल बॉटम से किसी ने अगर बाई किया होगा तो यहाँ एग्जैक्टली आपको डबल टॉप फिर से देखने को मिलेगा। ठीक है, 160 से 8 का हाई है, यहाँ पे लो था आपका वही 104 के आसपास का। ठीक है, मतलब लगभग लगभग फिर से आपको 60 पॉइंट तक का प्रॉफिट यहाँ पे मिला होगा। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारा 170 पॉइंट तक का प्रॉफिट बुक हुआ होगा। फिर डबल टॉप बना था तो आप मार्केट को यहाँ से शॉर्ट भी कर सकते थे और यहाँ आपको एग्जैक्टली फिर से डबल बॉटम दिख जाएगा, क्योंकि लो है यहाँ पे 112.85 पैसे का, यहाँ पे लो है 109 का, 5 पॉइंट्स के रेंज में डबल बॉटम मिल गया। तो यहाँ पे 166 के आसपास से अगर किसी ने शॉर्ट किया होगा तो सेम 60 पॉइंट्स का प्रॉफिट। मेरा कुल मिला के बोलने का मतलब क्या, देखिए कि भले ही बहुत कोई लंबा स्विंग आपको ट्रेड नहीं मिला आज के दिन में, लेकिन फिर भी अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो आराम से 300 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट आप ऐसे मार्केट में भी निकाल के चल सकते हैं बाय यूजिंग दैट सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम। तो जिस किसी को भी सीखने में इंटरेस्ट है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में भी बता दिया है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। अगर आपको ट्रेनिंग या फिर सीखने में इंटरेस्ट है तो 1 मंथ का कोर्स होगा, मार्च की 1 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। लिमिटेड सीट्स ही बची हुई है, तो किसी को भी एनरोल करवाना है तो वो करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए डिटेल्स मैं आप लोगों को बता दूंगा, व्हाट्सएप में आप चाहें तो मुझसे पूछ सकते हैं। आ जाते हैं अब हमारे कल के मार्केट के प्रोडिक्शन पे कि कल का मार्केट कैसा रह सकता है। तो आज का मार्केट हमारा 22,198 के लेवल पे क्लोज हुआ है। तो एग्जैक्टली मैं आपको सबसे पहले ग्लोबल मार्केट दिखा देता हूँ। तो देखिए, ग्लोबल मार्केट में तो एक नेगेटिविटी आपको देखने को मिल रही है यूएस मार्केट्स में। एशियन मार्केट्स आपके ठीक थे आज, और सॉरी यूरोपियन मार्केट आपके ठीक थे आज, और एशियन मार्केट भी लगभग लगभग कोई खास मूवमेंट में एशियन मार्केट्स में देखने को मिला नहीं। तो ग्लोबल मार्केट की जो गिरावट है इसके कारण हमारा मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन खुलता हुआ डेफिनेटली दिखेगा। तो इसलिए कल के लिए जो हम ओपनिंग रेंज रख रहे हैं वो मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। देखिए, जो ओपनिंग रेंज रहेगी कल निफ्टी में, क्योंकि आज का वीडियो देखिए बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया है, इसलिए मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। जो इम्पोर्टेंट है कल के लेवल्स, आज के जो ट्रेड थे वो प्रीवियस वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तो इसीलिए आज जो कल के लिए इम्पोर्टेंट लेवल्स है वही मैं उसी में प्रॉपर में डिस्कशन आपको प्रोवाइड करूंगा। 22,150 से लेके 22,200 यही रहेगी कल की आपकी ओपनिंग रेंज निफ्टी की। ठीक है, आपके लिए मेक और ब्रेक का लेवल रहने वाला है 22,200 के लेवल पे। ठीक है, अगर मार्केट खुलता है और 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में 200 के वक्त क्लोज कर रही है, बिलो क्लोज नहीं कर पा रही है,
तो एक बार आप यहाँ से बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पिछले 2 दिनों से मार्केट 200 के लेवल पे ही रेजिस्टेंस ले रहा है। अब क्योंकि परसों के दिन आपकी मंथली एक्सपायरी आ जाएगी, तो कल एक हेवी वॉल्यूम मार्केट में आके इकट्ठा हो जाएगा। उसके बाद अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को पार करना मार्केट के लिए थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। तो इसीलिए 200 का लेवल ही मेक और ब्रेक का है। अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल यानी कि 3 लगातार कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में 200 के अबव क्लोज कर रहा है, बिलो क्लोज नहीं कर रहा, उसी के सिनेरियो में एक बार आप बाइंग का अटेम्प्ट लेंगे। पहला टारगेट जो आपका बनेगा 22,280 का बनेगा, ठीक है। यहाँ पे हम रिव्यू करेंगे कि अगर 300 का लेवल फिर मार्केट ब्रेक कर रहा है तो फिर आप एक बार अपने टारगेट्स को इंक्रीज कर सकते हैं 22,350 तक के लिए। क्लियर है? इस केस में जो स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके चलेंगे वो करेंगे 22,150 पे। बात कर लेते हैं सेल साइड की। अगर मार्केट ओपन होता है या फिर ड्यूरिंग द डे कभी भी मार्केट 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर 200 की बिलो क्लोज कर रही, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रही, तो बिल्कुल एक बार आप शॉर्ट का अटेम्प्ट फिर कर सकते हैं। टारगेट की बात करें तो टारगेट जो आपको देखने को मिलना चाहिए 22,130 का बनेगा आपका पहला टारगेट, और 22,070 का बनेगा दूसरा टारगेट, ठीक है। स्टॉप लॉस इस केस में जो आप मेंटेन करेंगे वो आप करेंगे 22,250 पे। अब ये लेवल आया कहां से वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। उसके लिए मैं आपको ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखा देता हूं। तो देखिए ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखने पे क्या समझ में आ रहा है कि हम 198 यानी कि सिर्फ 2 पॉइंट नीचे ही बंद हुए हैं 200 के, लेकिन फिर भी अभी भी 76 लाख का कॉल राइटर्स ऑलरेडी बैठा हुआ है। कॉल राइटर वो होते हैं जो मार्केट को शॉर्ट करते हैं, ठीक है। तो 76 लाख की जो कॉल राइटर्स है ये तभी रिस्क पे आएंगे, अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे अगर मार्केट हमारा 200 के ऊपर खुल के अपने आप को होल्ड करता है। तो नहीं कर पाएगा तो मार्केट फिर यहाँ से 200 का लेवल आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, और मार्केट फिर एक बार अटेम्प्ट करने आ सकता है 100 का लेवल। इसलिए आपको मैंने डाउन साइड 130 का टारगेट दिया है। अगर ऊपर की तरफ 200 के लेवल के ऊपर मार्केट टिक जाता है खुलने के बाद, तो एक मार्केट में शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी और मार्केट फिर आपको ऊपर आराम से 280 तक का मिनिमम टारगेट दिखाएगा। इसीलिए क्लियरली मैंने आप लोगों को ये टारगेट दिए हैं कि अगर ये जो लेवल है 200 का, इसके ऊपर मार्केट अपने आपको 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से होल्ड कर लेता है, तो जो शॉर्ट कवरिंग का प्रेशर आएगा उसमें आपको मिनिमम साइड पे ये टारगेट तो मिल ही जाएगा। तो अगर सपोज आपके पास 2 लॉट है तो एक लॉट आप 280 पे बुक कीजिए, और सेकंड लॉट के लिए इस टारगेट का वेट आप करके चल सकते हैं 350 का। अगर 300 का लेवल मार्केट क्रॉस करके टिकता है तो 350 तक का वेट कीजिए। 300 के आसपास अगर मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है तो आपके पास जितनी भी लॉट्स हैं वहीं पे आप बुक कर लीजिए। क्लियर है? स्टॉप लॉस आप 150 का मेंटेन करेंगे। अगर सपोज मार्केट खुलने के बाद मार्केट 200 का लेवल रिगेन नहीं कर पाता है तो फिर मार्केट एक बार 100 का लेवल टेस्ट करने आ सकता है। इसलिए फर्स्ट टारगेट आपका बनेगा 130 का, और उसके बाद अगर 100 का लेवल मार्केट ब्रेक करता है तो फिर आप 22,070 तक के लिए टारगेट अपने शिफ्ट करके चल सकते हैं। नहीं ब्रेक कर पा रहा है तो 100 के आसपास आप पूरा अपना सेल साइड का प्रॉफिट बुक करके जा सकते हैं। स्टॉप लॉस इस केस में आप मेंटेन करेंगे 250 के आसपास का। तो ये जो कंडीशन है और ये जो लेवल्स है, ध्यान से इसके अकॉर्डिंग भी अगर वर्कआउट करेंगे तो एक अच्छा खासा रिटर्न आप मार्केट से निकाल के चल सकते हैं। लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क कर देता हूँ। ये देखिए ये आपका रहेगा फर्स्ट टारगेट 280 पे, ठीक है। सेकंड टारगेट ये रहेगा आपका 350 पे। स्टॉप लॉस 150 का मेंटेन करेंगे क्योंकि 200 के लेवल के राउंड आप बाइंग कर रहे हैं। ऑन द डाउन साइड 200 के नीचे ही अगर मार्केट अपने आप को होल्ड कर लेता है तो फिर एक बार आप शॉर्ट की पोजीशन बना के चल सकते हैं। पहला टारगेट आपका यही बनेगा 30 के आसपास का, और दूसरा टारगेट अगर 100 के लेवल को मार्केट तोड़ता है तो फिर आप ये 70 तक का टारगेट मेंटेन करके चलेंगे। नहीं तोड़ पाएगा तो फिर 100 के आसपास अपनी शॉर्ट की पोजीशन को आप बुक कर लीजिएगा। निफ्टी में आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। तो देखिए बैंक निफ्टी में हमारे क्या लेवल्स थे वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हमारा बहुत ही क्लियर सा मेक और ब्रेक का लेवल था 500 का, देखिए, ठीक है। तो बैंक निफ्टी को अगर आप देखेंगे, सॉरी 700 का लेवल था हमारा, तो एक्जैक्टली बैंक निफ्टी खुला तो नीचे ही था 480 पे। उसके बाद बैंक निफ्टी ने हाई भी बनाया 722 का, ठीक है। तो हमारे टारगेट क्या थे कि 700 की बिलो अगर मार्केट आता है तो मार्केट को शॉर्ट करेंगे। 500 से लेके 200 तक के टारगेट्स होंगे हमारे। तो देख लेते हैं 5 मिनट्स के चार्ट में कि मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया। देखिए एक्जैक्टली 9:15 पे यहाँ पे मार्केट आपका ओपन हुआ, और सेम वही जैसा कि निफ्टी में हुआ था बैंक निफ्टी ने भी आपका यहाँ पे डबल बॉटम बनाया और मार्केट ने कुछ हाल दिखाया ऊपर की तरफ। मतलब यहाँ पे इस डबल बॉटम से यानी कि लेवल आ रहा है आपका 427 से अगर डबल बॉटम से किसी ने बाई किया होगा तो यहाँ 600 के आसपास आपको बिल्कुल मौका मिला होगा एक बार पोजीशन एग्जिट करने का, यानी कि 170 पॉइंट तक का प्रॉफिट आपको मिला होगा, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ पे डबल टॉप बना तो यहाँ से मार्केट को शॉर्ट कर सकते थे। अब यहाँ से किसने मार्केट को शॉर्ट किया होगा तो देखिए यहाँ पे आपका लो है 359,
0.95 पैसे का, यहाँ पे लो है 367। बैंक निफ्टी में हम 10 पॉइंट्स का रेंज लेके चलते हैं कंसेक्यूटिव 2 कैंडल का, तो 600 से 360 यानी कि आपका लगभग 240 पॉइंट्स होता है। 240 प्लस 170 आपको ऑलमोस्ट हो जाता है ये 410। 240 प्लस 170, हाँ 410 पॉइंट्स का आपको यहाँ तक का प्रॉफिट 10.5 बजे तक मिल गया होगा। आफ्टर दैट यहाँ पे आपका ये डबल बॉटम को देख के आपने बाइंग इनिशिएट किया होगा, तो यहाँ पे आपको हाई देखने को मिलेगा जो कि है आपका 700 का। ठीक है, लो क्या था हमारा 360, मतलब ऑलमोस्ट 350 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट यहाँ पे आपको मिला होगा। तो आपको मिनिमम साइड पे 350 प्लस 410 अगर आप ऐड करेंगे तो आपका समथिंग अराउंड 760 पॉइंट होता है। 350 और 410, हाँ 760 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट आप बैंक निफ्टी से आराम से इजीली गेन करके चल सकते थे बाय यूजिंग दैट सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम। लेकिन एग्जैक्टली जैसा कि मैं कहता हूं ना कि सिर्फ ये 15-20 मिनट के वीडियो में मैं आप लोगों को इसका परफेक्ट यूज नहीं सिखा सकता हूँ। इसी के लिए हम 1 मंथ का ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं, जिस किसी को भी इंटरेस्ट होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी समझाया, देखिए कि हम बाकी लोगों की तरह जूम कॉल में 20-25 लोगों को भर के एक साथ ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करते। हम 1-on-1 सेशन प्रोवाइड करते हैं जिसमें टाइम लगता है, इसलिए बहुत ही लिमिटेड सीट्स होती है हमारे पास। जिस किसी को भी इंटरेस्ट होगा वो चाहे तो व्हाट्सएप नंबर पे मेरा मैसेज भेज सकता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, मैं आप लोगों को पूरी डिटेल्स उसमें बता दूंगा। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई आज की। अब थोड़ा सा मैं आप लोग को बैंक निफ्टी का भी कल का बता देता हूँ। 46,588 पे बैंक निफ्टी आपका क्लोज हुआ है। तो बैंक निफ्टी के लिए तो सेम लेवल्स रखेंगे, कुछ अलग नहीं करने वाले हैं, वही आपका 46,500 का लेवल। ठीक है, यही आपके लिए कल बैंक निफ्टी का मेक और ब्रेक का लेवल है। ओपन होने के बाद अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल यानी कि 5 मिनट के चार्ट में 3 लगातार कैंडल्स अगर 500 के अबव क्लोज कर रही है, बिलो क्लोज नहीं कर पा रही है, तो हम यहाँ से एक बार बाइंग का अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, टारगेट जो आपको मेंटेन करके चलने हैं यहाँ से उस केस में, वो आप मेंटेन करेंगे समथिंग अराउंड 46,700 का पहला टारगेट और 46,900 का सेकेंड टारगेट। ठीक है, स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है इस केस में वो आपका रहेगा 46,340 पे। ठीक है, अगर सपोज मार्केट ओपन होता है और तीनों कंसेक्यूटिव कैंडल 500 के बिलो ही क्लोज कर रही है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रही, चाहे ओपनिंग के बाद या ड्यूरिंग द डे कभी भी, तो फिर एक बार आप यहाँ से आराम से शॉर्ट की पोजीशन बना के चल सकते हैं। टारगेट की बात करें तो फिर आपको जो टारगेट यहाँ से बैंक निफ्टी को के देखने को मिलने चाहिए वो बनेंगे 46,350 का पहला टारगेट, 46,200 का सेकेंड टारगेट, और स्टॉप लॉस इस केस में जो आप मेंटेन करेंगे वो करेंगे आप 46,660 पे। ठीक है, तो देखिए यही इंपॉर्टेंट है, ये जो लेवल्स है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लेवल्स के अकॉर्डिंग सक्सेसफुली आपने वर्कआउट कर लिया तो आप अपने लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट का प्रॉफिट खुद डेली वाइज निकाल के जा सकते हैं। तो जिन लोगों को पैटर्न समझ में आया है वो पैटर्न के अकॉर्डिंग वर्कआउट कीजिए, जिन लोगों को नहीं आया है वो इन फ्यूचर चाहे तो ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो सिर्फ ये वीडियो भी अगर आप प्रॉपर्ली फॉलो करेंगे तो भी आप अपने लिए बढ़िया एक रिटर्न निकाल के चल सकते हैं। ठीक है, चलिए लेवल्स आप बैंक निफ्टी के नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क कर देता हूँ। 46,350 का पहला टारगेट है सेल साइड का और 200 का आपका सेकंड टारगेट है। स्टॉप लॉस मैंने आपको दे दिया है 660 का मेंटेन करेंगे जब आप 500 से मार्केट को शॉर्ट कर रहे हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी को ऑन द अपसाइड पहला टारगेट आपका 500 जब आप अगर मार्केट अपने आपको होल्ड कर रहा है 500 के लेवल पे, तो वहां से आप क्या करेंगे, बाइंग इनिशिएट करेंगे। तो पहला टारगेट आपका 700 का बनेगा, दूसरा टारगेट आपका 900 का बनेगा। क्लियर है, स्टॉप लॉस जो आप मेंटेन करेंगे इस केस में वो आप करेंगे 340 पे। ठीक है, 46,340 पे आप स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे क्योंकि आप बाइंग कर रहे हैं 500 के अबव। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा, देखिए लेवल्स के अकॉर्डिंग अगर वर्कआउट करेंगे ना एक अच्छा खासा रिटर्न आप मार्केट से निकाल के चल सकते हैं। चलिए, ये दोनों ही बैंक निफ्टी के लेवल्स मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिए हैं और यहाँ पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्लेमर के बिलो देखने को मिल ही रहा है, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो किसी को भी ट्रेनिंग के रिगार्डिंग अगर सीखने में इंटरेस्ट हो तो वो मैसेज करके पूछ सकता है, मैं आप लोगों को डिटेल मेंशन कर दूंगा। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।